फूड माइक्रोबायोलॉजी बीएससी होम साइंस पार्ट 2 की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पहली यूनिट के सब टॉपिक टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज विद सम एग्जांपल्स ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया की अलग अलग प्रजातियां होती हैं या अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन से बैक्टीरिया किन गुणों को रखते हैं और किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को दूषित करने का कार्य करते हैं, यह हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोरजनक जीवाणुओं की, अर्थात वे जीवाणु जो स्पोर उत्पन्न करते हैं। ये जीवाणु ताप द्वारा प्रोसेस किए गए भोज्य पदार्थों के संदूषण के लिए सामान्यतः उत्तरदायी हैं, क्योंकि यह स्पोर उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव प्रकार के जीवाणु होते हैं और या तो ये विशुद्ध रूप से एरोबिक प्रकार के होते हैं अथवा ये फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जीवाणु वो होते हैं जो कि उनको विशेष प्रकार की एक डाई से अगर रंगा जाए और इस डाई का या इस प्रकार के जीवाणुओं की जो खोज की थी वो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अगर इस डाई का प्रयोग करने से ये जीवाणु इनकी जो सतह है या वॉल है वो रंग ले लेती है, रंगीन हो जाती है, तब तो वे कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। और अगर वह रंग इनकी कोशिका की वॉल पर नहीं चढ़ता है तो वे कहलाते हैं ग्राम नेगेटिव। कुछ स्पोरजनक जीवाणु थर्मोफिलिक होते हैं, अर्थात उच्च तापमान पर वृद्धि करते हैं और ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तापमान इनके अनुकूल होता है। कुछ एनारोबिक थर्मोफिल हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस उत्पन्न करते हैं जो दुर्गंध पैदा करती है, तथा अन्य जो जीवाणु हैं वो हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। जब किसी डिब्बा बंद या निर्वात में सील बंद किए गए भोज्य पदार्थ को उच्च ताप पर रखा जाता है तो सड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जैसे वेंडिंग मशीन में बेचा जाने वाला सूप। कुछ अन्य थर्मोफिल जीवाणु, उदाहरण के लिए बेसिलस तथा जियोबैसिलस प्रजातियां उच्च व निम्न पीएच युक्त डब्बा बंद भोज्य पदार्थों में फ्लैट सौर संदूषण उत्पन्न करते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की गैस का उत्पादन या तो बहुत कम मात्रा में होता है या बिल्कुल नहीं होता है। एक प्रजाति उच्च वातावरणीय ताप पर रखी ब्रेड में चिपचिपाहट उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। कुछ मीजोफिलिक प्रकार के जो एनारोब्स जीवाणु हैं, मीजोफिलिक यानी जो वातावरणीय ताप पर वृद्धि करते हैं और ये सब्जियों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर देते हैं, और इसका उदाहरण है विभिन्न बैसिलस जीवाणु की प्रजातियां। डिब्बा बंद उत्पादों की सड़न, जिसको प्यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। इसके अलावा चीज का फूलना, डिब्बा बंद सब्जियों या फूलों में ब्यूटायरिक अम्ल का उत्पन्न होना क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु की प्रजाति के कारण होता है। मेडिसिनल फ्लेवर उत्पन्न करना, ये कम अम्लीयता वाले डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में उत्पन्न किए जाते हैं और एलिसाइक्लोबैसिलस जीवाणुओं के कारण ये उत्पन्न होता है। अत्यधिक ठंडे मांस तथा ब्राइन से क्योर किए गए हैम्स एक प्रकार का मांस होता है या मीट प्रोडक्ट होता है। इनमें साइक्रोटॉलरेंट स्पोर फॉर्मर्स जो बैक्टीरिया हैं, साइक्रोटॉलरेंट का मतलब होता है जो बहुत कम टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। ये गैस और दुर्गंध उत्पन्न करते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज के जीवाणु।
जबकि अन्य निर्वात में पैक किए गए ठंडे खाद्य पदार्थ या दूध में दुर्गंध व गैस पैदा करते हैं। और इसके उदाहरण हैं बैसिलस स्पीशीज। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं और इस समूह के अंतर्गत लैक्टोबैसिलस, पीडियोकोकस, ल्यूकोनोस्कोट, आइनोकोकस, ये कुछ प्रजातियां हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। कुछ ऐसी प्रजातियां जो योगर्ट तथा अचार आदि के फर्मेंटेड उत्पादों के निर्माण के लिए उपयोगी हैं, परंतु कम ऑक्सीजन, निम्न ताप व अम्लीय माध्यम में यह बैक्टीरिया कुछ खाद्य पदार्थों में संदूषण का मुख्य कारण बन जाते हैं। लैक्टिक एसिड बैसिलस द्वारा भोज्य पदार्थों में जो अरुचिकर परिवर्तन आ जाते हैं वे इस प्रकार हैं। मांस में हरापन आ जाना, उसके अलावा चीज में गैस उत्पन्न होकर फूल जाना तथा अचार और डिब्बा बंद, इसके अलावा पैक्ड मांस व सब्जियों में भी गैस का उत्पन्न होना। और यह जो गैस होती है वह अवांछनीय गैस होती है। बैक्टीरिया द्वारा संदूषित वाइन, मांस, दूध अथवा फलों के रस में दुर्गंध आने लगती है जो माउसी, चीजी, माल्टी, एसिडिक यानी खट्टी या लिवर लाइक आदि नामों से पहचानी जाती है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में एक्सोपॉलीसेकेराइड भी उत्पन्न करते हैं जिसके कारण मांस की सतह लसलसी या चिपचिपी हो जाती है और लार सी छोड़ने लगती है तथा कुछ पेय पदार्थ जैसे वाइन में गाढ़ापन भी आ जाता है। ये सब संदूषण के कारक हैं। और इसके अलावा एक और प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो कहलाते हैं सूडोमोनास, और इससे संबंधित जेनेरा भी इसी के अंतर्गत आते हैं और यह ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं और इनको वृद्धि के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात ये एनारोबिक प्रकार के होते हैं और इनमें से कुछ कई प्रकार के यौगिकों को दूषित कर देते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए आर्द्रता की अच्छी मात्रा में आवश्यकता होती है तथा इनकी वृद्धि पीएच की मात्रा अगर 5.4 से कम होती है तो अवरुद्ध हो जाती है। कुछ प्रजातियां फ्रिज के तापमान पर भी वृद्धि कर सकती हैं, लेकिन अन्य जो प्रजातियां हैं वे अपेक्षाकृत गर्म या वातावरणीय टेम्परेचर पर वृद्धि करने के अनुकूल होती है। इस समूह में मुख्यतया 4 प्रकार की सूडोमोनास प्रजातियां आती हैं। सूडोमोनास फ्रेजाई, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, सूडोमोनास ल्यूडेंसिस तथा सूडोमोनास विरिडीफ्लेवा। ये इसके अलावा शेवेनेला प्यूट्रीफेसेंस तथा ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस मुख्य संदूषणकारी जीव हैं। पादप कोशिकाओं को बांधकर रखने वाला एक यौगिक होता है जिसे पैक्टिन कहते हैं। यह पैक्टिक लाइएज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित होने लगता है तथा वह भोज्य पदार्थ गल जाता है। यह एंजाइम ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस तथा सूडोमोनास विरिडीफ्लेवा नामक जीवाणुओं द्वारा स्रावित किया जाता है। सूडोमोनास की यह 2 प्रजातियां फल व सब्जियों में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीवाणु हैं उनका 40% भाग है, अर्थात टोटल जितने जीवाणु सब्जी तथा फलों पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें से 40% संख्या इन 2 बैक्टीरिया की होती है। ये कम ताप पर संग्रहित ताजे फल व सब्जियों की फसल के 50% भाग के खराब होने का कारण है, अर्थात जितने भी ताजे फल और सब्जियां खराब होते हैं खेतों में या संग्रहित करने के समय, तो उसका 50% जो संदूषण है वो केवल इन 2 प्रजातियों के कारण
होता है। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस व सुडोमोनास फ्रेजाई, सुडोमोनास ल्यूडेंसिस एंड सुडोमोनास या सैल्मोनेला प्यूट्रिफेसेंस लाइपेज व प्रोटीएज एंजाइम स्रावित करते हैं जो जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों के लिए संदूषण कारक हैं तथा इनमें सल्फाइड या ट्राइमिथाइल एमीन का निर्माण करते हैं जो भोज्य पदार्थों में दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा इनकी सतह पर एक चिपचिपी या लसलिसी परत भी बना देते हैं। कुछ प्रजातियां निम्न ताप पर भी वृद्धि कर पाने में सक्षम हैं, अतः फ्रिज में रखे हुए भोज्य पदार्थों को भी दूषित कर सकते हैं। एक और प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें एंटेरोबैक्टीरियेसी कहते हैं और ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के और एनारोबिक या फैकल्टेटिव जीवाणु हैं, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या दोनों ही प्रकार के वातावरण में वृद्धि कर सकते हैं। इनमें बड़ी मात्राओं में मानव के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी आते हैं जिसमें सैल्मोनेला, इशीरिया कोलाई, शाइजेला, यर्सीनिया आदि सम्मिलित हैं तथा भोजन को संदूषित करने वाले जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं। यह जीव हमारे वातावरण में मृदा, पादप की सतह तथा जंतुओं के आहार नाल में बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, अतः कई भोज्य पदार्थों तक इनकी स्वाभाविक पहुंच होती है। अर्बीनिया कैरोटोवेरा सब्जियों के खेतों और सामान्य ताप पर दूषित सब्जियों के सामान्य ताप पर सड़ने या संदूषण का मुख्य कारण है। इस समूह के अन्य जीवों द्वारा मांस व मछली में अनचाहे जैविक अमीन उत्पन्न करते हैं, जबकि अन्य बियर, बेकॉन तथा अन्य क्योर किए गए मीट, चीज आदि के संदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तापमान, लवण सांद्रता तथा पीएच ऐसे मुख्य कारक हैं जो निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के जीव किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को संदूषित करेंगे। इसके अलावा अंत में आते हैं एल्केलिजेंस। ये डेयरी उत्पादों व मांस के संदूषण का मुख्य कारण है तथा इन्हें रेंसिड मक्खन तथा बदबूदार दूध से सबसे पहले पृथक किया था। यह जीवाणु प्राकृतिक रूप से मृदा, जल तथा जानवरों की आंतों में पाए जाते हैं। फ्लेवोबैक्टीरियम वातावरण और अत्यधिक ठंडे भोज्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। विशेष रूप से ये भी डेयरी उत्पाद, मछली तथा मांस में उपस्थित होते हैं और उनको दूषित करने का काम करते हैं। यह लाइपेज व प्रोटीएज एंजाइम द्वारा भोज्य पदार्थों में अरुचिकर गंध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ये बैक्टीरिया के बारे में हमने आज जाना और इसके साथ ही आपकी पहली इकाई समाप्त।